नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कॉनकॉर्ड बायोटेक के आईपीओ के बारे में। फाइनल डे है, डे 3 का क्या सब स्टेटस चलता हुआ दिख रहा है, क्या यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है, उसकी बात करेंगे। यहाँ सबसे पहले बात करें आईपीओ डेट की तो 4 से 8 अगस्त के बीच आईपीओ खुला और 705 से 741 का प्राइस बैंड था। 20 शेयर के लिए आप बोली लगा सकते थे और 1551 करोड़ का टोटल इशू था और सारा का सारा ये ओएफएस था। एम्प्लॉय के लिए 70 रुपए का यहाँ पे डिस्काउंट रखा गया था और कहीं ना कहीं ये जो है लिस्टिंग बीएसई एनएसई पे होती हुई दिखाई देगी। ये जो है अलॉटमेंट आपको अगर मिलेगा तो 11 अगस्त के दिन मिलता हुआ दिखाई देगा और अगर रिफंड होगा तो 14 अगस्त को होगा और इसकी जो लिस्टिंग है वो आपको आती हुई दिखाई देगी 18 अगस्त के दिन। ये स्टॉक जो है लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज के दिन किस तरीके का यहाँ सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है, अगर उसकी नंबर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक स्टेटस जो है नॉर्मल देखने को मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे कल जैसे कि हमने देखा था एचडीएफसी फाइनेंस का 70 गुना से ज्यादा भरता हुआ दिखाई दिया, तो यहाँ पे अभी तक अगर हम देख रहे हैं 3:30 बजे तक का 22 टाइम्स ऑलमोस्ट ये जो है आईपीओ का वो भरता हुआ दिखाई दे रहा है। 23,725 करोड़ के आसपास की जो बिड्स है वो अभी तक प्राप्त हुई है। क्यूआईबी की अगर तरफ से अगर आप देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 58 टाइम्स अभी भरा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का हिस्सा देखें तो 16.65 टाइम्स भरता हुआ दिख रहा है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा बिड लगाने वाले हैं जो एचएनआईस, उनका हिस्सा 19 गुना। और जो 10 लाख से कम की बिड लगा रहे हैं 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे, उनका बिड जो है ऑलमोस्ट 12 टाइम्स भर रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से यहाँ पे ज्यादा बड़ा ठंडा रिस्पॉन्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं देखने मिल रहा है। बहुत ही ज्यादा यहाँ रिस्पॉन्स नहीं आया है। 3.55 टाइम्स जो है यहाँ पे रिटेल हिस्सा भरता हुआ दिखाई दिया। जिस तरीके से हमने देखा था रिटेल हिस्सा बाकी आईपीओ में बहुत तेजी से भरता हुआ दिखा था, 8 गुना, 10 गुना, 15 गुना, वैसा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अलॉटमेंट के जो चांसेस है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि स्टेटस यहाँ पे जो है वो कम भरता हुआ दिख रहा है, थोड़ा लोअर साइड में है, तो आपको अलॉटमेंट के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। यानी कि हर 3 से 4 लोगों में एक आदमी को, यानी एक लॉट पे आपको जो है लगता हुआ दिखाई दे सकता है अलॉटमेंट। और यहाँ पे किस तरीके से जो ये नंबर कम आता हुआ दिख रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ग्रे मार्केट के प्राइस को ट्रैक करते हैं कि ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम चल रही है, उनको कितनी बड़ी लिस्टिंग लग सकती है। अगर लिस्टिंग होने के चांसेस अच्छे हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन नंबर उछाल देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे ग्रे मार्केट में थोड़ी गिरावट देखने मिलती है तो कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन यहाँ पे थोड़ा आपको कम आता है, इंटरेस्ट जो है रिटेल इन्वेस्टर्स का कम होता है। तो यहाँ पे ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 3:30 बज रहा है, हो सकता है 5 बजे तक का कट ऑफ होगा तो यहाँ पे ये आंकड़ा जो है थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन मोटा मोटी इसी के आसपास ही कहीं ना कहीं आपको आंकड़ा देखने मिलेगा। क्यूआईबी से एचएनआई का आंकड़ा जो है सब्सक्रिप्शन के लिहाज से थोड़ा बड़ा हो सकता है कि यहाँ पे वो और लास्ट के टाइम में ही आते हैं तो उनका नंबर बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर ग्रे मार्केट के प्रीमियम अगर आप देख रहे हैं कॉनकॉर्ड बायोटेक के आईपीओ का, जो कि आज लगभग भरता हुआ दिखाई दे रहा है, 741 का प्राइस है और ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे तो 136 रुपए के आसपास चलती हुई दिख रही है और एस्टिमेटेड लिस्टिंग का जो प्राइस चलता हुआ दिख रहा है वो 877 के आसपास, यानी कि 18 से 19% का जो है वो गेन देखने मिल सकता है। कुछ दिनों पहले अगर आपने देखा होगा तो ये भाव लगभग 150 से 200 रुपए के आसपास चलता हुआ दिख रहा था, यानी कि 22 से 25% के आसपास का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा था, जो घट के 18% होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रीमियम है उसमें पिछले 2-4 दिनों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसा होता रहता है, कभी ना कभी आपको कभी प्राइस ऊपर देखने मिलते हैं, कभी नीचे देखने मिलते हैं। और अभी भी जो प्राइस आपको देखने को सामने मिल रहा है कि जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग 877 के आसपास की चल रही है, जरूरी नहीं कि इसी प्राइस पे लिस्ट हो सकता है यहाँ से कम प्राइस पे भी लिस्ट हो सकता है यहाँ से ऊपर के प्राइस पे भी लिस्ट हो सकता है। अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी रही तो आपको यहाँ से 900 प्लस के भी भाव देखने मिल सकते हैं और मार्केट की कंडीशन अगर अच्छी नहीं रही तो आपको यहाँ से 800 825 के भी भाव देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे ये कंपनी किस तरीके की है, किसने क्यों लगाया है, और मैक्सिमम लोग जो है वो लिस्टिंग गेन के नाम से ही लगाते हैं। तो लिस्टिंग पे अगर आपको एक रीजनेबल रिटर्न मिलता है और अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगाया है तो डेफिनेटली आप लिस्टिंग पे फिर प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।